Good morning, class 7. It's me, Shana Parveen, your science teacher. Guys, we are here to continue chapter 9 Winds, Storm and Cyclones. Guys, मैंने आपको लास्ट टॉपिक ये बताया था कि व्हाट आर साइक्लोन्स या हुरिकेन्स क्या होते हैं। यहाँ मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज़ अ काम एरिया एंड इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। सेंटर होता है साइक्लोन का, वो एक काम एरिया होता है, शांत एरिया होता है और इसे हम आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। अ लार्ज साइक्लोन इज़ अ वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर। लार्ज साइक्लोन होता क्या है, बहुत तेज़ी आवाज़ के साथ रोटेट करता हुआ एयर का एक मास होता है इन द एटमॉस्फेयर विच इज़ 10 to 15 किलोमीटर हाई। इतनी हाइट होती है उसकी, 10 to 15 किलोमीटर की ऊंचाई। तो डायमीटर होता है ऑफ आई का वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। जो आई का डायमीटर है वो वेरीज करता है, ऐसा नहीं सभी का सेम रहता है, वेरी करता है वो। इट इज़ अ रीजन, ये जो आई है ये कौन सा रीजन है? इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड। यहाँ पर क्लाउड्स नहीं होते हैं बीच सेंटर में, और यहाँ पर हवा जो होती है बहुत हल्की होती है। अराउंड द आई देयर इज़ ए क्लाउड रीजन। अराउंड द आई के चारों ओर एक क्लाउड रीजन होता है, वो अबाउट 140 to 150 किलोमीटर इन साइज़। इतने साइज़ का उसके चारों ओर क्या होता है गाइस? क्लाउड होता है। इन दिस रीजन विंड्स ब्लो एट ए स्पीड ऑफ 150 to 250 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो रीजन है आई के चारों ओर का, यहाँ पर जो हवा है वो उसकी स्पीड जो होती है वो 150 से 250 किलोमीटर पर आवर होती है। एंड देयर इज़ अ थिक क्लाउड विद हैवी रेन, और बहुत ज़्यादा थिक क्लाउड होता है और हैवी रेन होती है उसी वजह से। द स्पीड ऑफ विंड ग्रेजुअली डिक्रीजेज अवे फ्रॉम दिस रीजन। इस रीजन से जो हवा है वो धीरे धीरे कम होती है। देखिए गाइस, यहाँ देखिए ये रेन बैंड दिखाए गए हैं यहाँ पर, रेड कलर के एरो यहाँ पर है, ठीक है। ये आई ऑफ द साइक्लोन है। तो यहाँ पर हैवी रेन है और फिर ये धीरे धीरे नीचे की ओर कम हो रहा है रेन बैंड। आप देख लीजिए यहाँ बड़ा साइज़ का है, छोटे साइज़ का रेन बैंड। और लेकिन जो आई ऑफ द साइक्लोन है इसके अंदर ये बहुत काम एरिया बताया गया है, और यहाँ पर जो है क्लाउड भी नहीं होते हैं, और यहाँ पर हवा की जो स्पीड है वो भी बहुत कम होती है। नियर द कोस्टल रीजन, जो कोस्टल रीजन होते हैं उनके आसपास साइक्लोन्स कॉज टॉरेंशियल रेन्स। तो साइक्लोन की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा रेन होती है, फ्लडिंग होती है, बाढ़ आ जाती है। इट विद ह्यूज सी वेव्स विच कॉज अ वेरी लार्ज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। अब ये होते हैं गाइस टॉर्नेडोज। टॉर्नेडोज क्या होते हैं? इन आवर कंट्रीज टॉर्नेडोज आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। टॉर्नेडोज हमारी कंट्री में नहीं आते हैं। दे अकर इन कोल्ड कंट्रीज़, ये कोल्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा आते हैं टॉर्नेडोज, स्पेशली इन द यूएसए। टॉर्नेडो क्या है गाइस? टॉर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड। फनल शेप जो होता है, आपने फनल सबने देखा है, जो कीप टाइप होता है उस शेप का ये टॉर्नेडो जो होता है, डार्क फनल शेप क्लाउड होते हैं ये भी, दैट रीच फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। जो स्काई से ग्राउंड की ओर आते हैं, वो था जो साइक्लोन थे वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे, ये था स्काई से ग्राउंड की ओर आते हैं। द नेक ऑफ द फनल सक्स अप एनीथिंग विच कम्स इन इट्स प्लेस। और जो इसका नेक होता है फनल का, वो क्या करता है, जो भी इसके प्लेस में आता है वो इसे सकअप कर लेता है, ठीक है। द विंड कैन सर्कल अराउंड द टॉर्नेडो एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर पर आवर। जो विंड होती है इस सर्कल के चारों ओर, जो टॉर्नेडो है इसके चारों ओर जो विंड होती है उसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस ये जब गोल गोल घूमता हुआ चलता है तो ये अपने बीच में इसके रास्ते में जो भी चीज़ आती रहती है ये उसे सकअप करता रहता है। टॉर्नेडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन। टॉर्नेडो साइक्लोन के अंदर बन सकता है एंड दे डू सिमिलर डैमेज एज द हुरिकेन। और जैसे हुरिकेन जो था वो डैमेज कर सकता है उतना ही डैमेज ये करेगा जब ये इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा। अब क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए हमें इस कंडीशन में? द एंटायर इंडियन कोस्ट लाइन इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन। जो पूरा का पूरा कोस्ट वाला जो एरियाज़ है, जहाँ जो कोस्ट पर बसी हुई जो सिटीज़ हैं वो वल्नरेबल है टू साइक्लोन से। मतलब वल्नरेबल का मतलब होता है गाइस वहाँ पर साइक्लोन प्रोन एरिया है, वो साइक्लोन सबसे ज़्यादा वहाँ पर आने के चांसेस होते हैं। इन अर्लियर टाइम्स द पीपल लिविंग इन कोस्टल रीजन हार्डली एस्केप्ड अ साइक्लोन। पुराने टाइम में बहुत कमी से
लोग बच पाते थे, जो कोस्टल रीजन वाले लोग जो हैं वो बहुत कम ही से बच पाते थे, क्योंकि उन लोगों को बताने के लिए कुछ ऐसे साधन नहीं थे जिनसे उन्हें पहले से वार्न किया जा सके कि हाँ यहाँ से हट जाइए, या फिर इतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे जिनसे पता चल सके साइक्लोन आने वाला है, तो इसलिए लोग बहुत कम ही से बच पाते थे पुराने टाइम में। दे वर नॉट इवेक्यूएटेड फ्रॉम देयर होम्स इन टाइम, और ना ही इन टाइम, एंड दे सफ़र्ड हैविली, और मतलब उन्हें ये बताया भी नहीं जाता था पहले से, ताकि वो अपने घरों से बाहर चले जाएं, कहीं और चले जाएं, ताकि वो इस नुकसान से बच सकें। दे वर हैवी कॉस्टलीड्स फॉलोड बाय डिसीज़, वहाँ पर इसी वजह से जो कोस्ट लाइन एरियाज़ हैं वहाँ पर डिसीज़ भी बहुत ज़्यादा होती थी, बीमारियाँ। विद द यूज़ ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी द थिंग्स हैव चेंज, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और इक्विपमेंट की वजह से, यंत्र की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हो गई हैं। मॉडर्न इक्विपमेंट सच एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ऑब्जर्वेशन रडार्स, रेडियो स्टेशन एट्सेट्रा हैव चेंज्ड द सिचुएशन। इन सब की वजह से सिचुएशन चेंज हो चुकी है गाइस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स टू वार्न पीपल अबाउट द साइक्लोन। हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं लोगों को वार्न करने के लिए, बताने के लिए पहले से साइक्लोन के बारे में। सम ऑफ द स्टेप्स आर गिवन बिलो, कुछ स्टेप्स यहाँ दिए गए हुए हैं। वेदर ऑब्जर्वेशन रडार्स हैव बीन सेट अप टू डिटेक्ट द फॉर्मेशन साइक्लोन एंड देयर मूवमेंट। वेदर ऑब्जर्वेशन रडार जो हैं वो सेटअप किए गए हैं कि साइक्लोन बन रहा है उसके बारे में पता करने के लिए, एंड देयर मूवमेंट, और उसका मूवमेंट किस और है, किस और जाने के उसके चांसेस ज़्यादा हैं, कहाँ वो डेस्टिनेशन कर सकता है, ये सब रडार से पता चल सकता है। न्यूज़ इज़ इमीडिएटली ब्रॉडकास्टेड इफ़ अ साइक्लोन इज़ मूविंग टुवार्ड्स द कोस्ट। ठीक है, अगर कोस्ट रीजन की ओर, जो समुद्री किनारे हैं, अगर उसकी ओर आने के चांसेस ज़्यादा हैं तो न्यूज़ जो है बहुत इमीडिएटली ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है साइक्लोन के बारे में फ्रॉम द रेडियो स्टेशन से, एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द अराइवल ऑफ द साइक्लोन। कम से कम 48 घंटे पहले बता दिया जाता है साइक्लोन के बारे में। मैनी साइक्लोन शेल्टर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन साइक्लोन प्रोन एरियाज़, बहुत सारे साइक्लोन शेल्टर्स बना दिए जाते हैं साइक्लोन प्रोन एरियाज़ में, एंड अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू मूव पीपल फास्ट टू सेफर प्लेस। ठीक है, ताकि लोगों को बहुत स्पीड से सेफ प्लेस पर ले जाया जा सके। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल ऑफ कोस्टल एरियाज़, कुछ एक्शन हैं वो जो लिए गए हैं उसके बारे में बताते हैं हम आपको। द वार्निंग ऑफ साइक्लोन शुड नॉट बी इग्नोर्ड। एक तो क्या है, अगर आपको वार्निंग मिलती है साइक्लोन्स के बारे में, जो भी कोस्ट रीजन वाले एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए वार्निंग्स को। प्रॉपर अरेंजमेंट शुड बी मेड टू शिफ्ट एनिमल्स एंड हाउस होल्ड गुड्स। ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट होने चाहिए हाउस होल्ड गुड्स, व्हीकल वगैरह, इन सबको शिफ्ट करने के लिए। फिशरमैन शुड अवॉइड गोइंग इन द सी, फिशरमैन को सी में, समुद्र में नहीं जाना चाहिए उस टाइम पर। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर। ठीक है, स्टैंडिंग वाटर के थ्रू हमें ड्राइविंग को अवॉइड करना चाहिए। कीप द नंबर्स ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज के नंबर रखने चाहिए, जैसे कि मेडिकल सेंटर्स, पुलिस, फायर ब्रिगेड एट्सेट्रा, ये सब अपने साथ रखने चाहिए। सम प्रिकॉशंस फॉर साइक्लोन हिट एरिया, साइक्लोन हिट एरियाज़ में कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानी लेनी चाहिए। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज एंड डू नॉट ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर। हम इमरजेंसी की वजह से अपना वाटर स्टोर रखिए कंटामिनेटेड, यानी कि अशुद्ध पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे और बीमारियाँ ही होंगी। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक पोल्स, वायर्स एंड वेट स्विचेज़। ठीक, कुछ प्रिकॉशंस ये भी है कि इलेक्ट्रिक पोल्स को, वायर्स को, गीले स्विचेस को छूना नहीं चाहिए। डू नॉट गो आउट विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी रीज़न के बाहर नहीं निकलना चाहिए। कॉपरेट विद योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स, अपने पड़ोसी और अपने फ्रेंड्स के साथ कॉपरेट करना चाहिए। ठीक है गाइज, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कॉल करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना।